क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से विचार किया है कि जिस दिन हम एक अत्यंत सौम्य, करुणा से भरी और वात्सल्यमयी माता की पूजा करते हैं, जो अपने पुत्र को बड़े ही प्रेम से गोद में लिए हुए हैं, ठीक उसी दिन की मध्य रात्रि में एक ऐसी उग्र और रहस्यमयी देवी की गुप्त साधना क्यों की जाती है, जो गले में मुंडमाला पहने हुए, शमशान की भस्म लपेटे हुए भयंकर रूप में विराजमान है। नवरात्रि का 5वां दिन अपने आप में एक ऐसा ब्रह्मांडीय और मनोवैज्ञानिक रहस्य समेटे हुए हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक तरफ दिन के उजाले में मां स्कंद माता का असीम मातृत्व है, तो दूसरी तरफ रात के गहन अंधकार में दश महाविद्या की सबसे उग्र और प्रचंड शक्ति मां त्रिपुर भैरवी का तांत्रिक रहस्य है। आज के इस वीडियो में हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और चक्र विज्ञान से लेकर तंत्र शास्त्र तक के उन गूढ़ रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं जो सीधे तौर पर आपके जीवन से जुड़े हैं। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको जो जानकारी मिलने वाली है वो आपके आध्यात्मिक ज्ञान की पूरी दिशा बदल देगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यों, वैदिक विज्ञान और तांत्रिक ज्ञान को गहराई से समझना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो आपसे मिस न हो। भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं और शास्त्रों के गहन अध्ययन से ये स्पष्ट होता है कि वर्ष में कुल 4 बार नवरात्रि का आयोजन होता है, जिनमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि को लौकिक उपासना के लिए जाना जाता है, जबकि आषाढ़ और माघ माह की गुप्त नवरात्रि को विशेष रूप से तांत्रिक और रहस्यमयी सिद्धियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। नवरात्रि के 5वें दिन की लौकिक शुरुआत मां दुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की उपासना से होती है। स्कंद माता का नाम 2 शब्दों के मेल से बना है। स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय और माता यानी जननी। ये देवी ब्रह्मांडीय मातृत्व और निस्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा है। शिव पुराण और देवी भागवत पुराण के पौराणिक वृत्तांतों के अनुसार माता सती के आत्मदाह के पश्चात भगवान शिव पूर्ण रूप से वैराग्य में लीन हो गए थे और उन्होंने भौतिक संसार से अपना संपर्क पूरी तरह समाप्त कर लिया था। इसी समय अवधि में तारकासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर ने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करके ये वरदान प्राप्त कर लिया कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही संभव होगी। तारकासुर का ये वरदान दरअसल एक मनोवैज्ञानिक प्रतीक है, जो उस अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है जिसे सामान्य भौतिक शक्तियों द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। तारकासुर जानता था कि शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए वह खुद को अमर मानकर तीनों लोकों में भयंकर हाहाकार मचाने लगा। तब देवताओं की आर्त पुकार और प्रार्थना पर माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। शिव और पार्वती के मिलन से एक अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जन्म हुआ, जिसे कृत्तिकाओं ने पाला और अंततः उस बालक को कार्तिकेय या स्कंद के नाम से जाना गया। भगवान स्कंद ने ही देवताओं के सेनापति का पदभार ग्रहण करके तारकासुर का वध किया और ब्रह्मांड में पुनः धर्म की स्थापना की। अपने पुत्र स्कंद को युद्ध के लिए तैयार करने वाली और एक रक्षक के रूप में उसका मार्गदर्शन करने वाली माता पार्वती के इसी परम मातृत्व स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत सौम्य, शांतिपूर्ण और प्रतीकात्मक है। देवी की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से ऊपरी 2 हाथों में वे कमल का पुष्प धारण करती हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि भौतिक संसार रूपी कीचड़ में रहते हुए भी मनुष्य को किस प्रकार अलिप्त और शुद्ध रहना चाहिए। उनके एक निचले हाथ में उनके पुत्र बाल रूप स्कंद विराजमान है और उनका चौथा हाथ अभय मुद्रा में रहता है, जो उनके सभी भक्तों को निर्भयता और पूर्ण सुरक्षा का आशीर्वाद प्रदान करता है। माता का वर्ण पूर्णतः शुभ्र और कांतिवान है और वे एक उग्र सिंह पर सवार होती हैं। सिंह पर उनकी सवारी उनके भीतर निहित उस अदम्य साहस और शक्ति को दर्शाती है जो एक माता अपनी संतान की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर प्रदर्शित कर सकती है। इसके साथ ही वे कमल के आसन पर भी विराजमान होती हैं, जिसके कारण ग्रंथों में उन्हें पद्मासना देवी के नाम से भी संबोधित किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मां स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा स्वतः ही हो जाती है, जिससे साधक को जीवन में साहस और ज्ञान का 2 गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन मां को केले का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है और हरे या नारंगी रंग के वस्त्र धारण करने से जीवन में सकारात्मकता, बौद्धिक विकास और शांति का तेजी से संचार होता है। ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं, इसलिए इनकी नियमित उपासना से व्यक्ति की बुद्धि, संचार कौशल और तार्किक क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होती है।
आध्यात्मिक और योगिक शरीर रचना विज्ञान के अनुसार नवरात्रि का ये 5वां दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन ध्यान करने वाले साधक का मन सीधे विशुद्ध चक्र में प्रवेश करता है। विशुद्ध चक्र हमारे कंठ या गले के मध्य में स्थित होता है और ये संचार, अभिव्यक्ति, सत्य और आंतरिक शुद्धता का मुख्य ऊर्जा केंद्र है। जब हम स्कंद माता के स्वरूप का ध्यान करते हैं और उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो हमारे विचारों और हमारी वाणी में अत्यधिक स्पष्टता आने लगती है। ये चक्र हमें उस अति विश्लेषणात्मक मन के भंवर से बाहर निकालता है, जो अक्सर हमें हमारी आंतरिक सच्चाई को व्यक्त करने से रोकता है। स्कंद माता की असीम कृपा से साधक का हृदय शुद्ध होता है, उसके भीतर से हर प्रकार का संशय मिट जाता है और वो शांति व मोक्ष की ओर अग्रसर होने लगता है। स्वामी और आध्यात्मिक गुरुओं के अनुसार स्कंद माता की उपासना हमारे भीतर के उस अहंकार को नष्ट करती है, जो सत्य बोलने और सही निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न करता है। क्या आपको ये सब जानकारी रोचक और ज्ञानवर्धक लग रही है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके इसी प्यार और सहयोग से ही हम ऐसे गहरे और शोधपूर्ण रहस्य आप तक पहुंचाने में सक्षम हो पाते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस परम रहस्य की, जो दिन के उजाले में नहीं बल्कि रात के गहन अंधेरे में जागृत होता है। जैसे ही दिन ढलता है और मध्य रात्रि का एकांत समय आता है, आषाढ़ और माघ मास की गुप्त नवरात्रि के दौरान तांत्रिक और रहस्यमयी विद्याओं के गंभीर साधक 10 महाविद्याओं में से 5वीं सबसे शक्तिशाली महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की घोर साधना में लीन हो जाते हैं। त्रिपुर भैरवी का नाम ही मन में एक विस्मय और भय उत्पन्न करने वाला है। त्रिपुर का अर्थ है 3 लोक या चेतना की 3 प्रमुख अवस्थाएं, जैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और भैरवी का शाब्दिक अर्थ है अत्यंत उग्र या भयानक। वे इस ब्रह्मांड में होने वाले निरंतर क्षय, परिवर्तन और विनाश की प्राकृतिक प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती हैं। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप अत्यंत उग्र और रौद्र है। उनका वर्ण हजारों उगते हुए सूर्यों के समान लाल और कांतिमान है, जो उनके भीतर उबलती हुई असीम ऊर्जा और उग्रता को दर्शाता है। उनके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए हैं और वे अपने गले में मुंडमाला यानी कटे हुए सिरों की माला धारण करती हैं। ये मुंडमाला कोई डरावना आभूषण मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारे मन के भीतर चलने वाले अनवरत विचारों, मानसिक प्रलाप और अहंकार के पूर्ण विनाश का बहुत बड़ा तांत्रिक प्रतीक है। उनकी 3 दिव्य आंखें हैं, जो भूत, वर्तमान और भविष्य की सीमाओं को भेद कर देखने की क्षमता रखती हैं। देवी के 4 हाथों में से 2 हाथों में वे जपमाला और विद्या यानी पुस्तक धारण करती हैं, जबकि अन्य 2 हाथ चिन्ह मुद्रा और वरद मुद्रा में होते हैं। उनका ये भयंकर रूप उन लोगों के लिए डरावना है जो भौतिक अज्ञान और मोह माया में गहराई से फंसे हुए हैं, जबकि अपने सच्चे और समर्पित भक्तों के लिए वे अत्यंत कृपालु, बंधन मुक्त करने वाली और मोक्षदायिनी माता है। देवी की इस उग्र साधना से साधक के भीतर साहस, अटूट आत्मविश्वास और प्रचंड मानसिक शक्ति का तेजी से विकास होता है। त्रिपुर भैरवी मुख्य रूप से तपस की परम देवी हैं। तंत्र शास्त्र और योग में तपस का अर्थ केवल भूखे प्यासे रहकर शारीरिक कष्ट सहना बिल्कुल नहीं है, बल्कि तपस वो आंतरिक प्रचंड अग्नि है जो अज्ञानता, भौतिक आसक्तियों और जीवन के सारे व्यर्थ मोह को जलाकर पल भर में राख कर देती है। त्रिपुर भैरवी मनुष्य के शरीर के सबसे निचले ऊर्जा केंद्र यानी मूलाधार चक्र में निवास करती हैं। वे उस सुप्त कुंडलिनी ऊर्जा की वो प्रचंड अग्नि है जो जागृत होने पर ऊपर की ओर उठती है और साधक के पूरे अस्तित्व को भीतर से शुद्ध कर देती है। उनकी ये तांत्रिक साधना इतनी तीव्र और परिणामकारी होती है कि ये मनुष्य के संचित कर्मों के प्रभाव को जड़ से मिटा सकती है और उसे जन्म मरण के चक्र से बाहर निकाल सकती है। इसीलिए ये स्पष्ट निर्देश है कि इनकी साधना कभी भी अकेले नहीं करनी चाहिए, बल्कि केवल योग्य और सिद्ध गुरु के प्रत्यक्ष सानिध्य में ही की जानी चाहिए। पंचमुंडी आसन पर बैठकर मध्य रात्रि में जब साधक इनके गुप्त बीज मंत्रों का जाप करते हैं, तो उनका उद्देश्य दुनियावी सुख पाना नहीं होता, बल्कि मृत्यु के भय से पूरी तरह मुक्त होकर परम आनंद और शून्यता का अनुभव करना होता है। अब यहाँ सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि एक ही दिन में एक तरफ दिन के समय स्कंद माता का इतना निर्मल वात्सल्य और दूसरी तरफ रात के समय त्रिपुर भैरवी की इतनी प्रचंड उग्रता क्यों? इन दोनों में आखिर क्या संबंध है? दोस्तों, यही तो हमारे सनातन धर्म और तंत्र विज्ञान की सबसे बड़ी खूबसूरती और वैज्ञानिकता है। ये 5वां दिन सृजन और संहार, वात्सल्य और घोर अनुशासन के अद्भुत संतुलन का प्रतीक है। स्कंद माता उस कोमल ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं जो जीवन का पोषण करती है, जो सकारात्मक ज्ञान का प्रसार करती है और समाज की रक्षा करती है। लेकिन क्या कोई भी वास्तविक ज्ञान, सफलता या आध्यात्मिक शुद्धता बिना किसी तपस्या के प्राप्त की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। त्रिपुर भैरवी उसी तपस्या, उसी कठोर अनुशासन और उसी आंतरिक अग्नि का साक्षात प्रतीक हैं।
जो हमें अशुद्धियों से मुक्त करके स्कंद माता की उस परम शुद्धता तक पहुंचने के योग्य बनाती हैं। एक सच्चा रक्षक और पालनकर्ता तभी प्रभावी ढंग से काम कर सकता है जब उसके भीतर बुराइयों और कमजोरियों का नाश करने वाली प्रचंड अग्नि विद्यमान हो। जब मूलाधार चक्र में स्थित त्रिपुर भैरवी की अग्नि हमारी वासनाओं और अशुद्धियों को जलाती हुई मेरुदंड से ऊपर की ओर उठती है, तब जाकर वही ऊर्जा विशुद्ध चक्र में पहुंचकर स्कंद माता के पवित्र, स्पष्ट और कल्याणकारी ज्ञान के रूप में दुनिया के सामने प्रकट होती है। जब तक आप अपने भीतर के अहंकार रूपी तारकासुर को मारने के लिए भैरवी की अग्नि में खुद को नहीं तपाएंगे, तब तक आप विशुद्ध चक्र की उस असीम शांति और स्कंद माता के उस निस्वार्थ प्रेम को कभी महसूस नहीं कर सकते। स्कंद माता एक महान योद्धा भगवान कार्तिकेय की माता है। वे युद्ध के लिए सेनापति को जन्म देती हैं और तैयार करती हैं, और दूसरी ओर त्रिपुर भैरवी स्वयं एक भयंकर योद्धा हैं जो अपने खड्ग से भ्रम और अज्ञान को सीधे काटती हैं। ये पूरा विज्ञान हमें ये स्पष्ट रूप से सिखाता है कि जीवन में सर्वांगीण सफलता और परम शांति पाने के लिए हमारे भीतर स्कंद माता जैसी कोमल सौम्यता और त्रिपुर भैरवी जैसी अदम्य दृढ़ता, इन दोनों ऊर्जाओं का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम इन दोनों देवियों की विशेषताओं और उनकी तांत्रिक संरचना को ध्यान से समझें तो पाएंगे कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और इनका कोई भी तुलनात्मक विश्लेषण हमें जीवन के गहरे सत्य से रूबरू कराता है। उपासना के समय की ही बात करें तो स्कंद माता की आराधना मुख्य रूप से दिन के उजाले में या प्रातःकाल की जाती है, जो लौकिक सफलता, पारिवारिक सुख शांति और समाज में मान सम्मान के लिए होती है। इसके एकदम विपरीत त्रिपुर भैरवी की पूजा मध्य रात्रि के सन्नाटे में होती है, जो मुख्य रूप से तांत्रिक सिद्धियों, कुंडलिनी जागरण और सांसारिक मोह से मोक्ष प्राप्ति के लिए की जाती है। चक्रों के दृष्टिकोण से देखें तो स्कंद माता हमारे गले में स्थित विशुद्ध चक्र से जुड़ी हैं, जबकि त्रिपुर भैरवी हमारे अस्तित्व की जड़ यानी मूलाधार चक्र से सीधे तौर पर जुड़ी हैं। जहां स्कंद माता का ज्योतिषीय संबंध बुध ग्रह से है और वे हमारे संचार तथा बुद्धि को नियंत्रित कर हमें दुनिया में सफल बनाती हैं, वहीं त्रिपुर भैरवी का संबंध सीधे लग्न और काल से माना गया है, जो संपूर्ण अस्तित्व, कर्म और समय के अचूक चक्र को नियंत्रित करती हैं। रंगों के दृष्टिकोण से देखें तो स्कंद माता को हरा, पीला और नारंगी रंग बहुत प्रिय है, जो जीवन के विकास, प्रकृति और शांति का प्रतीक माना जाता है, जबकि त्रिपुर भैरवी का स्वरूप और उनका प्रिय रंग गहरा रक्तवर्णी लाल है, जो प्रचंड ऊर्जा, संहार और अग्नि का द्योतक है। स्कंद माता के प्रतीकों में कमल का फूल, बाल स्कंद और आशीर्वाद देती हुई अभय मुद्रा प्रमुख हैं, जबकि त्रिपुर भैरवी खड्ग, मुंडमाला, रुद्राक्ष की माला और पुस्तक धारण करती हैं, जो ये बताता है कि ज्ञान बिना विनाश के प्राप्त नहीं होता। दोनों देवियों के मंत्र भी उनकी ऊर्जा के अनुसार बिल्कुल अलग अलग प्रभाव पैदा करते हैं। स्कंद माता की कृपा पाने के लिए साधक ओम ह्रीम सह स्कंद मात्रेय नमः का शांत भाव से जाप करते हैं, जिससे मन को असीम शांति मिलती है, और त्रिपुर भैरवी को जागृत करने के लिए हसैं हसा करीम हसैं या ओम ह्रीम भैरवी कलौं ह्रीम स्वाहा जैसे अत्यंत उग्र बीज मंत्रों का उपयोग किया जाता है, जो शरीर के भीतर की सोई हुई आंतरिक अग्नि को प्रचंड रूप से प्रज्वलित कर देते हैं। नवरात्रि के इसी 5वें दिन का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू ललिता पंचमी का भी है। इस दिन कई स्थानों पर महाविद्या त्रिपुर सुंदरी की भी आराधना की जाती है। आध्यात्मिक ग्रंथों में त्रिपुर सुंदरी और त्रिपुर भैरवी का संबंध बहुत ही गहराई से समझाया गया है, जहां त्रिपुर सुंदरी उस सर्वोच्च शून्यता, सुंदरता और ईश्वरीय अनुग्रह का प्रतीक हैं जो सहस्रार चक्र में निवास करती हैं। वहीं त्रिपुर भैरवी आत्म प्रयास, संघर्ष और तपस का प्रतीक हैं, जो मूलाधार में स्थित है। आध्यात्मिक आरोहण की यात्रा में त्रिपुर भैरवी की तपस्या और ऊष्मा को, जो नीचे से ऊपर की ओर उठती है, त्रिपुर सुंदरी के असीम अनुग्रह द्वारा, जो ऊपर से नीचे की ओर बरसता है, शांत और संतुलित किया जाता है। ये इस बात का एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि बिना भैरवी की उग्र तपस्या के आप कभी भी त्रिपुर सुंदरी के आध्यात्मिक सौंदर्य या स्कंद माता की लौकिक पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। वीडियो के एकदम अंतिम पड़ाव पर पहुंचने से पहले मैं आपसे एक बार फिर हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा कि अगर आपको ये जानकारी मूल्यवान लगी है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें।
आपके एक क्लिक और समर्थन से ही हमें ऐसे दुर्लभ वैदिक और तांत्रिक रहस्यों पर शोध करने और उन्हें सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है। निष्कर्ष के तौर पर हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि नवरात्रि का ये 5वां दिन मनुष्य की चेतना के विकास का एक जीता जागता और वैज्ञानिक प्रमाण है। ये दिन हमें ये महान संदेश देता है कि हमें अपने जीवन में स्कंद माता की तरह प्रेम, करुणा, सत्य और वात्सल्य को पूरी तरह अपनाना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही अपने भीतर की अनगिनत कमजोरियों, भयों, वासनाओं और बुराइयों को खत्म करने के लिए त्रिपुर भैरवी की तरह कठोर अनुशासन और तपस्या भी करनी चाहिए। जब हमारी ये आंतरिक तांत्रिक अग्नि हमारे सभी विकारों और झूठे अहंकार को जलाकर राख कर देती है, केवल तभी हम सही मायने में उस ईश्वरीय प्रेम, सफलता और ज्ञान के सच्चे अधिकारी बनते हैं, जिसे स्कंद माता अपने भक्तों पर निस्वार्थ भाव से लुटाती हैं। तो इस नवरात्रि जब भी 5वां दिन आए तो दिन के प्रकाश में मां स्कंद माता की सौम्यता का ध्यान करते हुए लौकिक प्रगति मांगे और रात के अंधकार में मां त्रिपुर भैरवी से अपने भीतर की सारी नकारात्मकता को भस्म कर देने की असीम शक्ति मांगे। ये संतुलन ही आपके जीवन को पूर्णता की ओर ले जाएगा।